बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने रविवार को चीनी निवेशकों से देश में निवेश करने की अपील की है। ढाका में हुए चीन बांग्लादेश कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड कार्यक्रम में मोहम्मद यूनुस ने चीनी निवेशकों से कहा कि वो बांग्लादेश में मौजूद मौकों का फायदा उठाएं और जिस तरह चीनी निवेशकों ने दक्षिण एशिया में कई देशों की अर्थव्यवस्था को बदला है, उनकी उम्मीद है कि वैसा ही कुछ बांग्लादेश में हो। ये पहली बार नहीं है जब मोहम्मद यूनुस ने चीन से निवेश करने की अपील की है। हालांकि जानकार मानते हैं कि मोहम्मद यूनुस को ये समझने की जरूरत है कि चीन मदद नहीं देता, वह लोन देता है और उसे हर तरह से वसूल भी करता है। सवाल यह है कि चीन बांग्लादेश में बड़े तौर पर निवेश करता है तो भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा। इससे पहले यह जान लेते हैं कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने क्या कहा। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस रविवार को ढाका में चीन बांग्लादेश कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। सम्मेलन में 150 से अधिक चीनी निवेशक और व्यापार प्रतिनिधि शामिल थे। मोहम्मद यूनुस के अनुसार बांग्लादेश में बीते 10 महीनों में ये चीनी व्यापार प्रतिनिधियों के साथ सबसे बड़ा व्यापार सम्मेलन है। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद चीनी निवेशकों से देश में निवेश करने की अपील की और कहा कि चीन और बांग्लादेश मिलकर काम करें तो अनेक संभावनाएं हैं। मोहम्मद यूनुस ने कहा, चीनी निवेशकों ने दक्षिण एशिया में कई देशों की अर्थव्यवस्था को बदला, ट्रांसफॉर्म किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि बांग्लादेश में भी इसी तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। इस सम्मेलन में चीनी व्यापारियों के अलावा व्यापार मंत्री वांग वेनताओ और बांग्लादेश के लिए चीन के राजदूत याऊ वेन भी मौजूद थे। मोहम्मद यूनुस ने इससे पहले इसी साल मार्च में चीन का 4 दिनों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की। उन्होंने शी जिनपिंग से कहा कि चीन की सरकारी कंपनियां तीस्ता नदी परियोजना में शामिल हो सकती हैं। ये वो वक्त था जब इससे पहले भारत ने कहा था कि वो तीस्ता परियोजना में मदद करने के लिए तैयार है और इसकी स्टडी के लिए टीम भेजने को तैयार है। इस दौरान उन्होंने कहा था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की समुद्र तक पहुंच नहीं है, इसलिए बांग्लादेश इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। वहां चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है, जहां चीन और दुनिया के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके। पूर्व राज्यिक और नई दिल्ली में जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर एमिरेट्स एसडी मुनी कहते हैं, शेख हसीना भी चीन के साथ एक संतुलन बनाए हुए थी, क्योंकि चीन ने वहां आधारभूत ढांचों में बड़ा निवेश किया था। उसने फौज के कार्यक्रम में भी सहायता की है। वह पुल भी बना रहे हैं। बांग्लादेश उनके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में भी शामिल है। वह पावर प्रोजेक्ट भी कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश हमेशा से ही चीन के करीब रहा है। मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान की रिसर्च फेलो डॉ. स्मृति एस पटनायक कहती हैं, यूनुस सरकार जितना चीन के करीब जा रही है उससे ज्यादा दिखा रही है। वह यह जानते हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं तो भारत पर एक अलग प्रभाव पड़ता है। चीन बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहता है क्योंकि उसे चिंता है कि वहां अमेरिका का वर्चस्व न बढ़ जाए और भारत का प्रभाव भी बहुत न हो पाए। अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए चीन पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश को सबसे ज्यादा सैन्य मदद कर रहा है। एसडी मुनी कहते हैं कि बांग्लादेश को भारत के विरोध में जहां से समर्थन मिलेगा वो उसी तरफ बढ़ जाएगा। मुनी कहते हैं, भारत मोहम्मद यूनुस को वो तरजीह नहीं दे रहा है जो शेख हसीना को मिल रही थी। यही वजह है कि उन्हें जहां जहां एंटी इंडिया तंत्र मिलेगा वह वहां चले जाएंगे। इससे उन्हें राजनीतिक फायदा भी है और आर्थिक फायदा भी है। वहीं डॉक्टर स्मृति कहती हैं, बांग्लादेश टिपिकल बैलेंसिंग गेम खेल रहा है। अभी चिकनेक के पास एयरपोर्ट को विकसित करने की जो बात चल रही है वह भी इसका ही हिस्सा है। वह भारत को एक तरह से चिढ़ा रहा है कि आपको जिससे चिढ़ है उसे हम लेकर आएंगे। इसमें तीस्ता प्रोजेक्ट का भी जिक्र हो रहा है। दोनों विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि चीन से निवेश लेना जितना आसान है, बाद में उसे चुकाना उतना मुश्किल भी हो जाता है। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।